नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिज्ञान विद चंदन पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे विस्तार से कि क्या होता है ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर की एक्चुअली में समस्या होती क्या है। तो ब्लड प्रेशर समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हमारे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है बॉडी में, जो ब्लड प्रेशर जनरेट कर रहा है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। दोस्तों समझिए इस बात को, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी ब्लड जो कैरी करती हैं वो आर्टरीज और वेंस कैरी करती हैं। आर्टरीज और वेंस में यही डिफरेंस है। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेंस जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दोनों में ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। तो समझिए कैसे प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे समझिए ब्लड में क्या होता है, लगातार ब्लड फ्लो करता रहता है, पूरे बॉडी आर्गन तक ब्लड हमारा क्या पहुंचता है, आर्टरी के थ्रू। यही काम आर्टरी वेंस का भी होता है। वेंस हमारे बॉडी पार्ट्स तक सभी ब्लड को पहुंचाती हैं। इन आर्टरी और इन वेंस में लगने वाला जो प्रेशर है कैसे होता है समझिए। जैसे समझिए दोस्तों, आर्टरी होती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक जो है ब्लड वेसल्स है, और इस आर्टरी का कुछ डायमीटर होता है, और आर्टरी के डायमीटर को हम बोलते हैं ल्यूमन साइज। ल्यूमन साइज क्या होता है, अपने वेंस से थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस होता है। वेंस का अलग रहता है, आर्टरी का अलग रहता है। तो जो डायमीटर का ल्यूमन है, इन्हीं के बीच से हमारा ब्लड फ्लो करता है। और ल्यूमन का जो अंदर वाला एंडोथेलियल लेयर है, इसे हम जो आंतरिक परत बोल रहे हैं, वह एंडोथेलियल लेयर होती है। और इस एंडोथेलियल लेयर से जब हमारा ब्लड पार्टिकल टकराता है, यानी कि उसकी वॉल पे, आर्टरी की वॉल पे जब ब्लड हमारा टकराएगा बहने के दौरान, जब ब्लड फ्लो करता है, तब उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा ब्लड एंडोथेलियल लेयर से टकराता है। और इस ब्लड को टकराने से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी वहाँ पर जो बल लग रहा है, दोस्तों समझ, जैसे ये हमारा वॉल है, यहाँ पर ब्लड अगर इसको यहाँ पे लग रहा है, तो जो उसकी वॉल पे जो लगने वाला फोर्स है, वही वहाँ पर जनरेट करता है प्रेशर। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी कि अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में समझें, जैसे हमारा प्रेशर कब जनरेट होता है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया पर जब फोर्स लगता है, तो वहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होता है वही हमारा प्रेशर होता है। F इज इक्वल टू एम बाई ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास अपॉन एरिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सिंपल से हमारा आर्टरी में जो एरिया है, जो पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वही हमारा ब्लड प्रेशर है। तो कहने का मतलब है, क्या सभी ब्लड प्रेशर हमारे लिए नुकसान होते हैं। यानी कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, यानी 120 हमारा होता है सिस्टोल, 80 होता है हमारा डायस्टोल। तो क्या 120 या 80 से बढ़ जाने पर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली डिजीज की कैटेगरी में आता है। क्या जब इससे ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमारा वो डिजीज होता है। समझिए इस चीज़ को। तो जो 120/80 का हम डाटा लेकर चलते हैं, 120 हमारा होता है सिस्टोल और 80 होता है हमारा डायस्टोल। यानी सिस्टोल यानी कि जब हमारी जो आर्टिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स होती हैं। डायस्टोल क्या होता है, जब हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ऑरिकल रिलैक्स होते हैं। तो समझिए इस चीज़ को। जैसे दोस्तों, क्या हमारा ब्लड प्रेशर कई केस में बढ़ता है। कभी हम दौड़ के आए तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कभी हम कुछ एक्सरसाइज करके आए तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, टीचर ने क्लास में पीछे खड़ा कर दिया तो हमारा जो है पीछे इस कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमने कुछ भारी चीज़ उठा ली, दूर तक लेकर चले तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पापा ने डांट लगा दी तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। यानी ये थोड़े समय के लिए जो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा, क्या ये डिजीज़ की कैटेगरी में आता है। इस चीज़ को समझिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर कभी बढ़ता नहीं है, बढ़ता है। तो इसको हम क्या डिजीज़ बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। हमको इसी चीज़ को समझना है दोस्तों। जैसे समझिए, मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि कैसे कितने टाइप के हाइपरटेंशन हो सकते हैं। मेरे कहने का मोटिव पहले यही था कि आप जान पाओ कि हमारा हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में हाइपरटेंशन में क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर 120 से 130 के बीच में रहता है और हमारा डायस्टोल जब 80 से 90 के बीच में रहता है, तो हमारा होता है टाइप 1 हाइपरटेंशन। यानी इस प्रकार की हाइपरटेंशन को हम टाइप 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो क्या ये 120 और 130 के जो डाटा है या 80 से 90 के बीच का जो डाटा है, इसे हम एक डिजीज़ की कैटेगरी में रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है, लोगों की जो कंडीशन है, जो लाइफ स्टाइल है, वो क्या नॉर्मली लगभग सबके अंदर यही ब्लड प्रेशर नापा गया है। यानी आजकल की लाइफ स्टाइल ही ये जो हमारा डाटा बढ़ा हुआ है, मेन कारण इसका यही है। दूसरा बात करते हैं इसमें टाइप 1 में मैं आपको बता दूं, टाइप 1 में कुछ ज़्यादा आपको परेशान की जरूरत नहीं है। नॉर्मली 120/80 तो कहीं देखा नहीं गया है। नॉर्मल हाइपरटेंशन हम 120 या 130 के बीच में लेकर चलते हैं। तो टाइप 2 की बात करते हैं, यानी कि सिस्टोल जब हमारा 130 से 140 के बीच में हो जाए और हमारा डायस्टोल जो है 90 से 100 के बीच में हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहती है। हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने खान पान में, लाइफ स्टाइल में जो आप डाइट ले रहे हैं, सोडियम का इंटेक कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने लेवल को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है।
तो इसमें से थोड़ा सा आपको सीरियस नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मुझे इसे कैसे अपनी लाइफ स्टाइल से ठीक करना है। टाइप 3 की बात करते हैं दोस्तों। इस कंडीशन में आपका क्या होता है, जो आपका सिस्टोल है वो 140 से 50 हो जाता है और जो हमारा डायस्टोल है वो 100 से 120 के बीच में गिरता है। यानी कि इस कंडीशन में अब आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको एक हॉस्पिटल में विजिट करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। मैं आपको इसमें यही सलाह दूंगा, इसमें लेट ना करिए। आप तुरंत अपने जो है जो आपके डॉक्टर हैं कंसल्टेंसी के, उनसे आप तुरंत संपर्क करके अपना एक प्रॉपर मेडिकेशन लें। जो भी वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी वो फार्मूला बताते हैं आपको इससे ठीक होने का, वो आप प्रॉपर फॉलो करिए उसको। टाइप 4 में बात करें दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर जब 150 से एबव हो जाए और 110 से एबव हो जाए, यानी आपका सिस्टोल डायस्टोल दोनों ही 150 से एबव यानी और 110 से एबव हो जाए, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, क्योंकि आपको कभी भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आ सकता है। आप कभी भी डेथ के शिकार हो सकते हैं। इस कंडीशन में कोई गारंटी नहीं है पेशेंट को बचाया जा सकता है। यानी जो टाइप 4 का केस है 150 एबव एंड 110 के एबव जो है, ये बहुत ही सीरियस केस है। इस केस में आपको थोड़ा सा बहुत जो है अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि इस केस में यही होता है, पेशेंट को कभी कभी बचाना बहुत नामुमकिन होता है। बहुत ही रेयर लोगों में ये कंडीशन देखा गया है, और जिसके में भी देखा गया है पेशेंट की डेथ जो है काफ़ी हद तक नज़दीक हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही दयनीय अवस्था होती है, जिसे हम क्या करते हैं, बहुत ही उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये एक्चुअली में जो हमारा केस है चारों का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, एक्चुअली में ये पहले से हमारे बॉडी में डेवलप हुई रहती है, या हम अपनी लापरवाही के कारण इसको डेवलप करते हैं। इसको समझिए दोस्तों, हाइपरटेंशन एक कोई वैसी बीमारी नहीं है, ये पूरा का पूरा हमारे खान पान से रिलेटेड है। इस केस में आपको थोड़ा सा मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आपको ऐसा केस डेवलप हो, या टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 का, उस केस में आप अपनी लाइफ स्टाइल को तुरंत थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए। अपना जो डाइट प्लान है उसको चेंज करिए, एक प्रॉपर जो है डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कैसे हमको जो है अपने इस कंडीशन से जो है बाहर निकलना है। आपको वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन डेवलप होती है तो आप थोड़ा सा अपना घरेलू उपचार करके कैसे इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोडियम का इंटेक बहुत ही कम करना है। यानी आप जो नमक खा रहे हो खाने में, वो नमक थोड़ा सा कम खाएं या ना के बराबर खाएं। कुछ मेडिसिन में आपको बताऊं, जैसे बीटा ब्लॉकर में आती है प्रोपेनोलॉल या एटेनोलॉल, या बीटा ब्लॉकर में मेटाप्रोलॉल वगैरह कैटेगरी की मेडिसिन आती है। इस मेडिसिन को आप कोशिश करिए अपने अपने जो है ऑर्डिनरी लीजिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर लें। मेडिसिन है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, लेकिन फिर भी आप एक डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे तो जो इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या जो आप इस मेडिसिन के दौरान जो भी समस्याएं फेस करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए आप किसी न किसी की निगरानी में रहेंगे। तो मैं सलाह यही दूंगा कि बीटा ब्लॉकर की जितनी मेडिसिन हैं आप किसी न किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी में खाएँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तब तक मिलते हैं किसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।